6 नवंबर 2025 की सुबह को यूपी के नोएडा के सेक्टर 82 में रोज की तरह ही लोग काम पर जा रहे थे और अपना काम कर रहे थे। लेकिन उसी रास्ते पर पास में एक गहरा गड्ढा था। वहां पर कुछ लोगों की नजर पड़ती है। रास्ते के पास के इस दृश्य को देखकर उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस तुरंत वहां पर मौके पे आ जाती है और वहां से एक डेड बॉडी को बाहर निकालती है। और उस डेड बॉडी को देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस डेड बॉडी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उस लड़की का हेड भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि उस लड़की के हाथ भी कटे हुए थे, यानी कि हेड भी नहीं था और उस लड़की के हाथ भी नहीं थे। इस लड़की को इतना बेरहमी से किसने मारा और इस लड़की के साथ ऐसा करने वाला आखिर वो कौन था जिसने इसके साथ इतना खतरनाक बदला लिया। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस लड़की की पहचान करना, क्योंकि इस लड़की का ना तो हेड था ना तो हाथ थे। पुलिस को खाली इतना ही पता चल रहा था कि इस लड़की की जो एज है वो 35 से 40 साल के बीच में है। उसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं थी। बट पुलिस उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखती है और कम से कम 5 से 6 हज़ार जितने सीसीटीवी कैमरे पुलिस देखती है, बट उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद 50 से 60 हज़ार जितनी गाड़ियाँ उस पूरी सिटी की जो है उनके अंदर चेकिंग करती है, बट पुलिस को फिर भी नहीं करता। बट पुलिस को पता था कि सीसीटीवी कैमरा ही एक ऐसी चीज है जो इस केस के अंदर उसकी मदद कर सकता है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को फिर से खंगालना स्टार्ट किया तो पुलिस को पता चला जिस जगह पर इस डेड बॉडी को पाया गया वहां पर एक कार रुकती है। उस कार का ड्राइवर 10 मिनट तक वहां पर खड़ा रहता है। उस कार की हेडलाइट को बंद करने के बाद 10 मिनट तक वहां पर वो कार का ड्राइवर खड़ा रहता है और बाद में पता चला कि ये कार जो थी राधा स्वामी फाउंडेशन के एक कार ड्राइवर की थी और उस ड्राइवर का नाम था मोनू। ये मोनू नाम का जो ड्राइवर था वो राधा स्वामी फाउंडेशन की कारों को चलाता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस को जब पता चला इस मोनू के बारे में तो पुलिस मोनू के घर पर जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। बट मोनू के घर पे उसकी वाइफ और बच्चे ही थे और कोई था ही नहीं वहाँ। अब पुलिस को पता चल रहा था कि इस केस के अंदर ये मोनू भी जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो पुलिस को तब लगी जब पुलिस को पता चला कि मोनू के घर के पास में ही रहने वाली प्रीति यादव जो 5 नवंबर से लापता थी वो भी वहां नहीं मिली। पुलिस को ऐसा लग ही रहा था कि जो डेड बॉडी है वो प्रीति यादव की भी हो सकती है। अब पुलिस ने इस मोनू के जो बच्चे थे उनका डीएनए टेस्ट किया तो पता चला कि ये जो बॉडी है वो प्रीति यादव की ही है। पुलिस को अब ये पूरी तरह से पता चल चुका था कि ये डेड बॉडी प्रीति यादव की ही है। प्रीति यादव की जो बॉडी है वो इस हालत में मिली है, उसे ले जाया जाए। पोस्टमार्टम और सब कुछ करने के बाद उनकी बॉडी प्रीति यादव के घर वालों को सौंप दी जाती है। उसके बाद मोनू के साथ जो किया जाता है वो बहुत ही खतरनाक किया जाता है। मोनू को अरेस्ट कर दिया जाता है और उसकी सबसे पहले पिटाई की जाती है पुलिस के द्वारा और पुलिस को मोनू सारी चीजें बताता है। मोनू ने पुलिस को बताया कि प्रीति यादव के साथ उसकी काफी टाइम से अच्छी रिलेशनशिप बन चुकी और इनका जो रिलेशनशिप था काफी डीप हो गया था। बट एक दिन ये लोग घूमने जा रहे होते हैं और बस में ही होते हैं। उस बस के अंदर कोई नहीं होता है, उस बस के अंदर प्रीति यादव और मोनू ही होता है। ये दोनों कपल वहां पर बैठकर आराम से मैगी खा रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। और बातचीत के दौरान प्रीति यादव मोनू के ऊपर शादी का दबाव बनाती है। उसे बार बार कहती है कि शादी कर लो, ये चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। उसी टाइम पर मोनू को गुस्सा आता है और उस बस में पड़ी हुई कुल्हाड़ी से प्रीति यादव के ऊपर वार कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब मोनू को लग ही रहा था कि अब लोगों को पता चल जाएगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। इस केस को छुपाने के लिए मोनू सबसे पहले उस लड़की के हेड को हटाता है और पास के ही यानी कि 4 से 5 किलोमीटर दूर जो नाला होता है उसके अंदर फेंक देता है और उसके हाथों को भी काट देता है, जिससे किसी को ये ना पता चले कि ये लाश किसकी है। बट पुलिस को सारी चीज़ें पता चल जाती है और मोनी रिश्तों के अंदर धोखाबाजी करने का यही अंजाम होता है गाइज। सो गाइज मिलते हैं एक नए केस में अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।